हेलो। 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 जी सर। मेरे को लोन चाहिए था, आपकी गाड़ी आई थी, वहाँ से नंबर लिए थे। क्या काम करते हो? मैं तो सर अभी दुकान है मेरी। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सर प्रतापगढ़ से। आधार कार्ड पैन कार्ड देखिए हो जाएगा। क्या सर? ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड देखिए। आधार कार्ड पैन कार्ड। हाँ। अच्छा। और क्या मतलब कितने दिन में मिल जाता है लोन? पैन कार्ड दे। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर, मैं खिरोड से बोल रहा था, राधेश्याम। हाँ बोलिए। मैंने आपके पास पैसे डाले थे कल 1500 रुपये। आपने बोला था कि ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। फ़ोन क्यों काट रहे हो? बात करो ना सर। चलिए, एक तो फ़ोन जो नंबर था उस बहुत कट हो चुका है, एक और दूसरे पे लगाइए। हेलो। हेलो। मेरे साथ जो शख्स है इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है और ये इसी क्षेत्र से हैं। अब एक नए तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ ना हो और आप बच पाए। उसके लिए इनकी कहानी सुनी है कि इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? जी सर, मेरा नाम राधेश्याम है। मैं गांव खिरोड से रहता हूं हम्म। और किराने की होटल है, चाय की होटल है मेरे। हम्म। दुकान है तो मैं दुकान करता हूं। तो ये 4 दिन पहले उदयपुर से कोई गाड़ी आई थी प्रचार करने के लिए, ठीक है। दुर्गा होम लोन फाइनेंस। हम्म। तो वो पर्चा बांट गए, मेरे दुकान पे भी देके गए। हम्म। तो मैंने बैठे बैठे दुकान बैठा था, मैं चलो फ़ोन तो लगाऊं, क्या हो रहा है, मेरे भी लोन की ज़रूरत है। हम्म। तो मैंने फ़ोन लगाया तो वो बोले कि कहाँ रहते हो? मैं खिरोट के। क्या हम्म। करते हो? मेरी दुकान है, मैं किराने की। हम्म। कि काहे के लिए लोन लेना है? मेरे को दुकान के लिए लेना है, सामान भरना है। तो आपके आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, हम्म। तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ आपको, सेंड कर दो। ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि ये अभी मैं आगे अप्लाई कर रही हूँ बैंक में, तुम्हारे सिविल चेक होगी, हम्म। उसके बाद मालूम पड़ेगा। हम्म। तो उस दिन बात नहीं हुई, शाम हो गई न, दूसरे दिन रविवार फंस गया। तो रविवार के दिन बात नहीं हुई, तो दूसरे सोमवार दिन लगाया मैंने फ़ोन उन पे। हम्म। हम्म। तो वो बोले कि कल तो रविवार था, बात नहीं हुई ना, आज कागज़ लगाऊंगा मैं, अभी हम्म। 1 घंटे बाद आपका सिविल चेक करके बोलती हूँ मैं। हम्म। तो मेरे को बोले कि तुम्हारे तो ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, हम्म। करीब 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो जाएगा। ठीक तो है। मेरे को 1 लाख तक हो जाएगा, अगर हो सके तो कभी 2,50,000 से 5,000 तक उन्होंने प्रावधान रख रखा है इसमें। हम्म। मेरे को कम से कम 2 लाख हो जाते तो मेरा काम हो जाता। मेरा सर्विस सेंटर भी खोलना है गाड़ी धोने का। हम्म। तो कि ऐसा करो कि उसमें आपको गारंटी कार्ड देना पड़ेगा, मैं काई का, कि आपके परिवार का कोई आधार कार्ड हो तो वो दे दो। मैं ठीक है, मेरे वाइफ का आधार कार्ड है, मेरे को दूसरे का किसका दूँ? उनका दे दिया मैंने। तो वो फिर बोलेगा अब ऐसा करो कि पासपोर्ट फोटो दो। हम्म। वो दिया कि आपके खाता कहाँ है, कौन सी बैंक है? मेरे को पंजाब बैंक प्रतापगढ़। कि ऐसा करो कि वो आया, वो भी मेरे को दे दो हम्म। फोटो खींच के। हम्म। वो भी दिया मैंने। तो क्या भाई, एक दिन वेट करो, शाम तक मैं आपको फ़ोन लगाती हूँ। ठीक मैंने है। फ़ोन लगाया 2-3 बार तो फ़ोन नहीं लगा। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया हम्म। कि तुम्हारे फ़ोन हो, पैसे पास हो गए, 2 लाख अप्रूव किए थे आपने। तो बात कैसे हुई कि जैसे पहले वाले से मैंने फ़ोन लगाया, हम्म। तो उसको सब नंबर ने मेरे कागज़ में डॉक्यूमेंट टोटल दिए मैंने। हम्म। दूसरे 2 नंबर दिए, उस पे लगाया तो वो बोले कि तूने डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए मेरे ना। मैं बोल रहा हूँ, सर बोल रहा हूँ हम्म। ने, आप ऐसा करो कि 1,500 रुपये डालो। हम्म। मेरे को 1,500 रुपये सर काहे के लगते हैं? कि तो डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं ना, पैसे ना। मैं चलो ठीक है। हम्म। तो मैं कहा आज तो नहीं है न, मैं कल डाल दूंगा। कि कोई बात नहीं, कल डाल देना। हम्म। कितनी देर में डालोगे? जल्दी डालो, जितनी जल्दी डालोगे तो पैसा होगा, आएगा आपके। हम्म। मेरे को आज तो ही नहीं, 6 बज गई, मैं सुबह डाल दूंगा। सुबह फिर फ़ोन आया कि आपको पैसे डाल दो, 2 लाख रुपये तुम्हारा आधे घंटे में पैसे आ जाएंगे। और मैं कितने चलो कितने ठीक पैसे है। डालने की बोला उन्होंने? 2 लाख रुपये। नहीं नहीं, आपसे कितने की मांग रहे थे? 1,500। 1500 का, ठीक 1,500 है। मांगे। हम्म। तो मैंने आज मतलब कल पैसे डाले 1,500 रुपये, कल हम्म। कल हम्म। तारीख को हम्म। डाल दिए मैंने। तो वो बोले कि तुम्हारा काम कल हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है। तो अब सुबह पहले ही उनका 10 बजे बाद फ़ोन आया, हम्म। आज सुबह? आज सुबह। हाँ। तो वो बोले कि ऐसा करो कि 250 रुपये भैया और डालो आप। ठीक क्योंकि है। ये काई के कि ये आपके क्या है कि बीमा बन रहा है 3 साल के लिए, पैसे हैं तो मतलब 10 लाख का बीमा बनेगा। तुम्हारा वाइफ का न, परिवार का न, सबका बीमा बनेगा न। कभी दुर्घटना हो जाए तो कभी मर जाओ तो 10 लाख रुपए तुम्हारे परिवार को मिल जाएंगे। ठीक है। नहीं, इसका कोई पैसे नहीं, खाली ये
पोस्ट ऑफिस का खर्चा है, डॉक्यूमेंट का 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पास पासबुक भी आ जाएगी बैंक की, और ये सब बीमा सब कागज आ जाएंगे। ठीक है। और 1500 डाल दिए आपने, 200-250 में क्या है डालना किसी से लेके। मेरे को चलो मैं थोड़ा गांव से बाहर हूँ, तो मैं बस स्टैंड जाके कहीं से किधर से लेके डालता हूँ। मैं कल भी मेरे सेठ से पैसे लिए 1500 रुपये, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे भी 3 बाल बच्चे हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, बोला मैंने। छोटी दुकान है, चाय की मेरी टोकरी है, तो मैं भी कैसे बारिश का मौसम है, पैसे नहीं है, तो मैं चला रहा हूँ काम। तो कहे चलो ठीक है, कुछ भी कर लो, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी को, समझ रहा हूँ। आपके पास पैसे होते तो आप थोड़ी करते, क्या नहीं थोड़ी करते ऐसे, चलो ठीक है। तो मैंने 300 रुपये और मेरे सेठ से उधार लिए। मैं भाई साहब 1500 आपने दिए, 300 और दे दो यार, मेरे 50 रुपये मेरे खर्चे की चाहिए ना, 250 रुपये में डाल दूँ उनके। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने 300 रुपये दिए, मैंने उसी टाइम 250 रुपये उस केस में डाल दिए। अब 10 दिन बाद फोन आया, तो कहा भैया आपने क्या किया है? मैं क्या हुआ कि आपको तो 2200 रुपये डालने का बोला था। मेरे को भाई साहब आपने 250 रुपये का बोला, 2250 का बोला, तो मैंने 250 डाले। कि नहीं आपके सुनने में गलती हो गई, नहीं हो गई ना, आप ऐसा करो ना, कुछ करो ना, आधे घंटे में पैसे आ रहे हैं हमारे ना, आपको विश्वास नहीं है क्या? मेरे को विश्वास है पर पैसे नहीं है, लाऊं कहाँ से? मेरे को ऐसा करोगा सर, आपके सब आप डॉक्यूमेंट पड़े आपने दे रखे, मैं आपके PR कोड में आपके कर दूंगा, आधे घंटे में पैसे आ रहे, आते ही मैं तुम्हारा कर दूंगा 1950 रुपये। कि ऐसे नहीं होता, मैं किस करूँ, पैसे तो आगे से आएंगे नहीं आएंगे ना, आपको डालने पड़ेंगे ना, कैसे भी लेके आ जाओ ना, आधे घंटे में घड़ी लगा के बैठ जाओ, जो अभी तुम्हारा 2 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। मैं चलो ठीक है, मैं फिर सेठ पे गया, मैं सेठ जी ये बात है, ऐसा है। अरे वो बोले कि यार आज साहब मैं पैसे दे दूं तेरे को, पैसे कहीं जाए, गांव का है तू, बाकी तू फंस जाएगा, पहले तेरे 1500 डाल दिए ना, फिर 250 डाल दिए, फिर तू 1950 डाल देगा ना, मान लो नहीं हुआ तो क्या ले लेंगे अपन। तू ऐसा करके पहले पैसे ले जा मेरे से, यहाँ मत डाल, और बैंक में जा, ये बैंक में मेरा भी खाता है, वहां से वहां जा, वहां बात करना, देखना, पूछना वास्तव में क्या हो रहे कि नहीं हो रहे, तो उसके बाद पैसे डाल, कोई बात नहीं। अब मैं आया बैंक में गया, बैंक में मैंने मैनेजर साहब को गया, बताया, उन्होंने बोला ये तो फर्जी आईडी है। नहीं तो आईडी कहाँ से आई आपके पास? आईडी उस बंदे ने, अच्छा उसने ही भेजी कि ये आईडी है ना? उसने भेजी। उसके बाद कौन सी बैंक की भेजी उसने? वो कौन सी बैंक है? हाँ वो बैंक में समझते हैं, जब पढ़ा लिखा नहीं हो। तो आज सुबह में फिर वो बोल रहा है कि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको ये प्रूफ देता हूँ, जो उसने फिर प्रूफ दिया मेरे को कि देखो तुम्हारे पैसे नहीं विश्वास हो रहा है, तो एक तो ये दिया मेरे को। ठीक है। तो उसके बाद एक ये दिया मेरे को। अब इसमें उसने टोटल लिख रखा है, छाप भी बैंक की लगा रखी है, और बैंक भी ये आ रहा है इसमें टोटल है नहीं। तब मैं तो मानूंगा नहीं यार, मैंने गांव में बता, मैं खेरोड़ बैंक में भी गया, जो मैनेजर साहब को पूछा मैंने, खेरोड़ बैंक में, बड़ौदा बैंक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यार ये मेरा बैंक का कहानी है, हमारे इसमें कुछ है नहीं, ऐसा करो तुम के प्रतापगढ़ बैंक के वहां जाके जांच कर लो, आपको उसी बैंक से मालूम पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मेरे सेठ ने बोला तू ऐसा करके वही जा, ये मेरा भैया है छोटा, तो हम दोनों यहाँ आए, यहाँ के बैंक में गए, बैंक में मेरे को उन्होंने भी फोन लगवाया, बात की, उन्हीं से बात की, तो उन्होंने फोन काटे, कहीं से न कहीं उन्होंने अपना नंबर मांगे, आप कौन सी ब्रांच से हो, क्या कौन सा पद है तुम्हारा, क्या बताओ, तो तीनों नंबर वालों ने कुछ भी नहीं बताया, जवाब नहीं दिया, उल्टा जवाब दिया ना। फिर मैंने फोन लगाया, तो मेरे को आपको विश्वास नहीं हो तो आपके पैसे ले लो, मेरे को पैसे दे दो, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ मैं तो फिर के पैसे में तो 7 दिन लगेंगे, मेरे को 7 दिन तक क्या करूंगा, बैठूंगा मैं, मेरे को ये तो बैंक वाले आपने धोखाधड़ी से आप ये गलत आईडी डाल रहे हो, तो ये बैंक वाले मान नहीं रहे, बैंक वाले ये साथ में रह के मेरे से रिपोर्ट करवा रहे हैं, जा रहे हैं, केस होगा तुम्हारे नाम का, तीनों को नाम का। तो केस क्यों कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारे 1750 में दे दूं, मेरे को डाल दो, कोई बात नहीं, कि 7 दिन लगेगा, मैं 7 दिन क्यों लगेगा, आपके खाते में डाल दोगे, तुम्हारे खाते ले लेने पैसे आए तो ठीक है, कि थोड़ा वेट करो, मैं वेट कहाँ तक करूं, मेरे को ये नहीं तो बैंक वाले मेरे को घर जाना दे रहे, या पकड़ बिठा रखा है, तुम कह रहे हो वेट करो, फिर बोल रहे 3 दिन में पैसे आएंगे, मैं 3 दिन में आएंगे तो आएंगे कहाँ से, अभी डाल दो, मैं जाऊँ घरे, मेरे घर पे जाऊँ, मेरा दुकान है, दुकान 2 दिन से बंद करके आया, मेरे छोटे 3 बाल बच्चे, क्या इतनी मजबूरी है मेरी, इतनी मजबूरी, आप दुकान पे देखोगे मेरा आके 2 दिन से सामान भी नहीं, बिल्कुल इस पैसे को चक्कर में, विमल, तांचन, गुटखा, दूध, मेरा सब खत्म हो गया, और छोटे से बच्चे, मेरे डायरी चल रही, मैंने 10,000 रुपए ऐसे ले रखे, 200 रुपए लेता हूँ मैं, वो भी परेशान हो रहे हैं ना, लोग शाम को घर आते हैं, पैसे का क्या हो रहा, मैं इसीलिए ले रहा था, चलो 2 लाख होगा तो मैं सामान भी भर लूंगा, छोटे मोटे पैसे सब लोग के दे दूंगा, मेरा मार्केट सही हो जाएगा, व्यवहार सही हो जाएगा, सामान फ्री मिलेगा बाजार से, पर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था, मैं क्या करूँ। तब आपको समझ आ गया कि ये फ्रॉड हुआ है। हाँ,
बराबर। बैंक वालों ने भी क्या बैंक बोला? वालों ने बता दिया मेरे को, कि एसबीआई बैंक ने बता दिया फ्रॉड है, उनके आईडी नंबर उन्होंने कंप्यूटर में डाल के बता दिया, उन्होंने देखा पूछा कि ये तो नंबर का नहीं है, इसमें ऑप्शन भी 2 डाल रखे हैं, उन्होंने बोला कि भाई अपने इस बैंक में 10% से कोई लोन ही नहीं होता है, इसने 10% में दे रहा है, और ऑप्शन भी 2 डाल रखे हैं, उन्होंने यूँ बोला उन बैंक वालों ने। चलिए, तो एक बार फिर हम एक बार कॉल करके देखते हैं कि क्या उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हेलो, हाँ सर बोलिए। टीम टीएसपी चैनल से बात कर रहा हूँ। आपने किसी प्रतापगढ़ क्षेत्र के व्यक्ति को लोन दिया था? देखिए, ये फ़ोन काट दिया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ है। 4 से 5 दिन पहले एक टेम्पो आता है इनके गांव में, खेरोड गांव में, है ना? खेरोड गांव में एक टेम्पो आता है और उस टेम्पो में से कुछ लोग जो है निकल कर गाँव में घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको अगर लोन लेना हो तो ये एक नंबर है, मतलब एक कार्ड देकर जाते हैं। फिर ये कॉल करते हैं और उनके झांसे में आते हैं। पहले वो बोलते हैं कि आप 1500 रुपये डालिए, वो किसी फीस का नाम लेते हैं कि हाँ ये मैं दिखा दूंगा, है ना, एक फीस बोलते हैं कि एक फीस लगती है लोन अप्रूव करवाने में, तो वो 1500 रुपये इनसे लेते हैं। फिर एक मैसेज आता है कि 250 रुपये और डालिए, तो ये पूछते हैं कि 250 रुपये किस चीज़ के, तो फिर कुछ और बताते हैं कि एक और कोई नॉमिनल फीस है वो दीजिए। तो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ वो आपके साथ ना हो, इसके लिए हमेशा जो है ऐसी चीज़ों पर भरोसा ना करें, और ऐसी कोई स्थिति बन भी जाए तो 1930 जो एक नंबर है उस पर कॉल करके उनको सारी स्थिति बताए, और उसके बाद आपके नज़दीकी साइबर थाने में जाए। अब बता दीजिए, अब लास्ट में जो लोग ऐसे मतलब आपकी तरह ना फंसे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, मेरा यही निवेदन है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आज के बाद किसी बंदे के साथ नहीं हो। पूरी जांच पड़ताल करके, बैंक वाले ने बोला मेरे को आज के हमारे ब्रांच में कोई बैंक में पैसे नहीं लगते, आपने पैसे पहली बात तो दिए क्यों? मैंने कहा इस हिसाब से मैंने दे दिए, 250 भी दिए, 1500 भी दिए, फिर 2000 और मांग रहा हो, 2200, इसलिए यहाँ आया हूँ मैं। हाँ, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी लीगल, अगर कोई लीगल चीज़ है ना, तो उसका कभी पैसा नहीं लगता है। तो कोई भी सामने से आपसे अगर किसी चीज़ के लिए पैसा मांग रहा है, मतलब समझ जाइए कि वो फ्रॉड होना शुरू हो चुका है और आप उस फ्रॉड में फंसना चालू हो चुके हैं। अगर आप उनको पैसा देते हैं तो समझिए कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो फ्रॉड से बचने का बस यही तरीका है कि अनजान व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जो आपसे पैसा मांग रहा है किसी चीज़ के लिए।